हेलो गाइज़, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अगेन प्रेमों की दुनिया। जय छठी मैया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हम ऊपर आ गए स्नान वगैरह करके। पिछली ब्लॉग आपने देखा होगा तो खरना के दिन की रात की फिर ये ब्लॉग है, जिस दिन सुबह की अर्घ होती है उस रात की ब्लॉग है। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ नहा फिज के फिर से छत पे, और रात में ही हम लोगों को पकवान पूरा बना लेना है, और जो भी लड़ुआ वगैरह जो भी सूप पे चढ़ता है सब कुछ बना के तैयार कर लेना है, क्योंकि हम लोग को अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकलना है। तो अभी रात के बज रहे 12, सब चीज़ करके हम लोग फिर से गए, जाके नहाए वहाँ। तो यहाँ ही पे खड़ना हुआ था ना, तो इसको धोना वगैरह था सब चीज़ करके, और आके अभी हम पकवान छान रहे हैं, हम भाभी मिलके ये पकवान बना रहे हैं। तो बस लास्ट में एक दो क्लिप है हमारी, मतलब पूरा ब्लॉग नहीं बनाई थी मैं कि कैसे आटा मिला रहे, ये कर रहे वो कर रहे, नहीं है ब्लॉग हमारे पास। बस ये रील्स के लिए मैं भाभी को एक बोली थी कि बना दीजिएगा। तो अभी हम लोग सब लोग निकल रहे हैं बरगांव के लिए, और आगे में भाभी शिवांश को लेकर बैठ गए, यहाँ पे हम बाबू के साथ बैठ गए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बरगांव छठ पूजा करने। आइए ना माँ जी। और शिवांश आगे बैठे हैं। और तो यहाँ पे हम लोग दो गाड़ी से निकले हैं। एक गाड़ी में हम, भाभी, भैया, आयुष और शिवांश है। एक गाड़ी में माँ, फुआ जी, फूफा जी, ये और पापा हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं। तो ये पटना में रास्ते की क्लिप है, जो कि पटना भी बहुत ही खूबसूरत सजा। अभी ही मेरी नोटिफिकेशन को आना रहता है जब मैं एडिट करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ। तो पटना में घाट बहुत ही अच्छा से सजा हुआ था। छठ घाट, गंगा घाट जो हुआ है पटना में, जहाँ पे छठ पूजा होती है, बहुत ही अच्छे से सजा हुआ था। ये छोटी छोटी क्लिप बाबू लिए थे, तो मैं अभी एडिटिंग के टाइम देख के डाल रही हूँ। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ बरगांव, और बरगांव के छठ पूजा आप लोग भी हमारे साथ देखिए। आप लोगों को कैसा लगता है ये तो आप लोग देखने पे ही पता चलेगा। और बरगांव का छठ पूजा बोला जाता है बहुत, मतलब ये हमारी पीछे वाली गाड़ी और हम आगे हो गए, और हमारी गाड़ी एक गाड़ी पीछे हो गई है, मेरे पति देवी से ड्राइव कर रहे हैं। तो बड़गांव में बोला जाता है छठ पूजा जो है ना, बहुत सारे लोग करने जाते हैं, और मेन होता है कि वहाँ पे ना वही मुंडन वगैरह बहुत सारे लोग मानते हैं, तो ज़्यादा मुंडन के लिए जाते हैं। और उसके बाद कुछ लोग वहीं से छठ पूजा उठाते हैं। बोला जाता है बड़गांव में से छठ पूजा हम उठाएंगे, ऐसा गीत भी एक है। तो इसीलिए बरगांव बहुत लोग जाते हैं छठ पूजा में। हम लोग तो पहली बार जा रहे हैं, जाके ही देखेंगे कि बरगांव कैसा है, छठ पूजा वहाँ का हमारा कैसा रहेगा। तो बने रहिएगा इस ब्लॉग में, आपको सब कुछ हम डिटेल में बताएंगे भी, दिखाएंगे भी। तो बने रहिएगा इस ब्लॉग में। कल खरना को है ना। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए जहाँ पे हमारा रहना है। तो हम सबसे पहले बता देते हैं, हम लोग यहाँ पे देखे नहीं थे कि हमारा रहने वाला जगह कैसा है, क्योंकि ऑनलाइन बुक हुआ था। ऑनलाइन क्या, फुआ जी के जान पहचान में कोई थे जिनसे फुआ जी कॉल करके पूछी थी, तो बोले थे कि हाँ रूम मिल रहा है, तो वही बुक किए थे। जब यहाँ हम लोग आए तो हम लोग देखे, तो वो बताए थे कि कैंपस भी है, कार वगैरह। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है पूरा कैंपस, मतलब आज हम लोगों के लिए है कि इसमें हम लोग को जो मन होगा वो कर सकते हैं। खाना पीना, यहाँ पे ऐसे लोग आते हैं तो तंबू गाड़ के रहते हैं, या क्योंकि होटल में तो रहना नहीं। एक रूम भी हमारा बुक है, लेकिन होटल में दौड़ा नहीं हमारा रहेगा, क्योंकि ये शाम का क्लिप है। हम लोग फिर हम भाभी पूरे सो गए थे, यहाँ पे कोई काम ही नहीं था और हम लोगों को कुछ करना नहीं था, दौड़ा वगैरह भी माँ को ही सरियाना था, तो हम लोग सो गए थे। इधर साइड जो दिख रही है ये दो फैमिली है, मतलब एक हम लोगों का रूम है और एक रूम दूसरी का घर। पता है जब हम लोग फिर से बात किए कि मतलब एक आध रूम और, तो 18,000 यहाँ पे चार्ज बताएं कि अभी के अभी आपको रूम मिल जाएगा 18,000। और जब हम लोग ये पहले रूम बुक किए इसलिए रूम 6,000 में हम लोगों को मिला था। तो कुछ लोग हमें बता रहे थे जो हमारे बगल वाले बुक किए थे कि अगर आके आप यहाँ पर देख के बुक करिएगा तो और भी सस्ता बुक होता है। लेकिन आज जो हम लोग सुने सुबह में कि 18,000 में एक रूम, मतलब क्या छठ पूजा वगैरह में इन लोगों का ये रहता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम घर है और हर कोई छठ पूजा करने आता है, तो रहने के लिए जगह चाहिए, कम से कम सोने के लिए तो जगह चाहिए। तो यहाँ पे सारे लोग हमारे फैमिली लोग जुटे हुए हैं, कुछ बातचीत हो रही है, आप सुनिए। हर बार के चर्चा कर। हाँ अरे अब बनेगा ना, लेगा बाबू लेगा। ये कौन फ्लावर है? ये तोर है, हम ले लिए, उतर नीचे उतरेगा फिर देगा ना हमको। आइए चलिए, आइए आइए, चप्पल पहनाते हैं तब ना आप भी एंजॉय कीजिएगा। अरे फुआ जी प्लीज प्लीज कीजिए, बोलिए प्लीज। ये बार दे लोग चेक। और ये वो था ये तो नारायण जी के तब बुतरुआ सिखा दे। कल सुबह ऐसे
पटाखा लाया था यूज बोले आप कहाँ? घंटा के हिसाब से हाँ पैकेट में है पैसा, तुमको मनी था ना क्या निकल गया आगे करके बोलो नभो में चढ़ना तो हारा छठी मैया नभो में चढ़ना तो हारा छठी हार छठी मैया नभो में चढ़ना तो हार छठी Nusaste suga lucha suga sugi jero bahai yoga se mujba sadita बहेंगी ये है बड़गांव, चारों तरफ खेत 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 और ये है ये ब्लॉग में कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं। हमारा जाने का कोई प्लान नहीं था, हमारा और भाभी का, क्योंकि था कि जिसके बच्चों की मुंडन होती है वो घाट पे नहीं जाती है, तो हम लोग सिंपल अपना घर में बैठे हुए थे कि हम लोगों को तो जाना ही नहीं है। फिर अचानक हुआ, माँ बोली चलो, और तो फिर माँ का हुआ कि चलो पानी में नहीं जाना, कुछ करना नहीं, तुम लोग भी चलो और ऊपर में रहना। तो जैसे थे उसी ड्रेस में वैसे ही आगे चलिए ऊपर। ड्रेस से क्या है, चलिए सूरज भगवान का संध्या अर्घ तो देख लेंगे, यही सबसे बड़ी चीज़ है। तो कुछ भी नहीं किए हैं, सुबह में जैसे घर से निकले थे, आप लोग देखे थे, इसी तरह से निकले थे। तो सूट पहन के ही यहाँ आए हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो इसलिए वैसे। और तंबू गार के लोग कैसे रहते हैं यहाँ, ये आप देखिए। और बहुत दूर दूर से छठ पूजा यहाँ पे करने आते हैं। बड़गांव का बहुत महत्व है छठ पूजा करने का, बहुत दूर दूर से लोग आते दिखाते हैं। यहाँ से समझ लीजिए ना, तो यहाँ सूर्य भगवान की मंदिर का, और बहुत सारे लोग जो पहली बार छठ पूजा उठाते हैं वो यहाँ से ही उठाते हैं, इस तरह से तंबू गाड़ गाड़ के हैं। हम लोग विकास ऐसे ही रह लेते तो वो भी ज़्यादा ही अच्छा रहता। एक ही रात तो रहना था और एक अलग मतलब खुशी, और लेकिन हमारे साथ यही दिक्कत था बाथरूम वाली। तो ये देखिए, ये बड़गांव, वाह, सूरज भगवान हमारे खेत के बीच बीच में तंबू। पति देव भी, मतलब यहाँ पे हम लोग का छठ पूजा बस अच्छे से पार लग जाए। तो अब हम फ़ोन को अंदर रख रहे हैं, क्योंकि बहुत भीड़ दिख रही है, बहुत ज़्यादा डर भी है यहाँ पे फ़ोन को लेके, तो मैं फ़ोन को अंदर रख लूँ। मतलब ये है बड़गांव की भीड़, आदमी कहीं एक दूसरा को दिख नहीं रहा है। हम लोग बड़गांव में, और ये हमारे पीछे भीड़, मतलब एकदम गजब का खच वाला भीड़ है। पहली बार ऐसा बहुत ही ज़्यादा वाली भीड़ है, खच वाली। यहाँ क्या पहुँच के आती है, मतलब भीड़ के बारे में कुछ बता नहीं सकते, इतनी क्राउड थी। 1 घंटे में हिलते डोलते हम लोग यहाँ बैठे हैं। यहाँ पे आयुष, यहाँ पे शिवांश, यहाँ पे भाभी, यहाँ पे हमारे फूफा जी, और ये भीड़ है। मतलब आप भीड़ देख सकते हैं, कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ बड़गांव में। इस तरह की भीड़ पहली बार देखे हैं। बस यही से रुकेंगे, क्योंकि हमें अंदर नहीं जाना है घाट पे, तो हम लोग यहीं पे बच्चे लोगों को लेके, बच्चे लोगों पूजा करेंगे, बच्चा लोग से एक साथ हम भाभी फूफा जी यहीं बैठ जाएंगे, और वहाँ लोग, ये लोग, फूफा जी लोग सब अंदर घाट पे जा रहे हैं, हम लोग यहीं बैठेंगे। बहुत गंदी वाली भीड़ है, इसलिए कोई ब्लॉग नहीं बनाए थे, फ़ोन को रख दिए थे, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन वगैरह, सोना वगैरह बहुत छोड़ी होती है। बने रहिएगा इस ब्लॉग में, अगर अच्छा लगेगा आप लोग भी। बड़गांव
यहाँ पे उसके बाद हम लोग अर्घ दे के घर आ गए और अब यहाँ पे हम लोग का खाना पीना होगा, रात का खाना पीना। पहले यहाँ पे था ना कि हम लोग खाना यहीं पे बना लेंगे, यहाँ का व्यवस्था नहीं हुआ। ऐसे लोग यहाँ पे मिट्टी के चूल्हा में खाना बना रहे थे, लेकिन हमारा हुआ नहीं, तो हम लोग बाहर ही खा लेंगे। और उसके बाद सब लोग बैठ के ऐसे हंसी मजाक कर रहे हैं, मस्ती हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जब एक साथ सब लोग एक ही जगह रहने का मौका मिलता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे क्या होता है कि आजकल तो क्या है, पहले ऐसा माहौल हमेशा रहता था, बट अब क्या है कि सब अपने अपने रूम में बंद हो जाते। फंक्शन हुआ, मिले, फिर बंद हो गए। लेकिन ये बड़गांव आने के कारण सब लोग एक साथ इकट्ठा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। समय कैसे कट जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। माँ दौड़ा सड़िया रही हैं और उसके बाद सुबह का अर्घ का तैयारी माँ भी ही कर लेंगी, सब चीज़ करके रख लेंगे। हम लोग यहाँ बैठे हुए, तो मैं सोची कि माँ का थोड़ा पैर दबा दूँ, तो ये शायद कोई क्लिप ले ली है, तो चलिए डाल ही देते हैं। ये भी आप लोग ऐसे भी बोला जाता है, छठ पूजा में तो परवैतिन का पैर जरूर दाबना चाहिए। फुआ जी हमारी बैठी हुई हैं, हम लोगों की बातचीत चल रही है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग जाएंगे घूमने बड़गांव, तो उसकी भी क्लिप आपके साथ शेयर करेंगे इसी वीडियो में। गाँव का कैंप जहाँ लोग इस तरह से यहाँ पे बड़ा ही सुंदर लग रहा है, देखे लग रहा है ऐसा ही कैंप में हम लोग भी रह जाते हैं। कितने सुंदर ये कैंप बना हुआ है, इसमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं। तो जो भी बड़गांव छठ पूजा करने आना चाहते हैं, जिनकी भी मुंडन वगैरह है, कोई मन्नत है, आना चाहते हैं, तो इस तरह की कैंप, ये गवर्नमेंट कैंप है। इसमें बस यही है कि, और मेन बात है कि रात ही तो काटना है। और इस तरह से तंबू गाड़ के भी लोग रहते हैं। तंबू भी बहुत सारा गाड़ के लोग हैं। देखिए सब परवैतिन का साड़ी इस तरह से सूख रहा है, चूल्हा सबका जल रहा है। इधर मेला झूला भी है। तो ये चीज़ें हैं। हम लोग तो रूम लेके रह रहे हैं, मतलब रूम भी मिलता है किसी के घर में, अपना अपना रूम रेंट पे लगाते हैं। यहाँ पे चाउमीन है, यहाँ पे पुलिस भैया हैं, पुलिस दीदी हैं, यहाँ दूध मिलता है। हम लोग बेगमपुर में रुके हुए हैं। बेगमपुर से वो जो तालाब है पास में, दिलकुश चाट भंडार। पापा लोग घूम के चले गए हैं, समोसा वगैरह लेके गए थे, हम लोग खा के हम लोग निकले बड़गांव रजवाली की बिटिया। लोग सूरज मंदिर देखने पहुंच गए हैं, एंट्री कर चुके हैं। और इस तरह से मतलब सजा हुआ है। जय सूरज भगवान। मेन यहाँ का इसीलिए ये बड़गांव प्रसिद्ध है, सूरज मंदिर के कारण ही। यहाँ ऐसा नहीं तो यहाँ पे इसलिए सूरज भगवान का आरती दिया जाता नहीं बोला जाता।